नमस्कार दोस्तों, आज मैं रोहित सर फिर अपने इस पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मित्रों, मैंने आपको पिछले कई वीडियोज में अपने बताया कि मेरा इस चैनल को बनाने का केवल एक लक्ष्य है कि हर उस बच्चे तक शिक्षा की पहुंच हो पाए, हर उस बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो पाए जो किसी कारण से मुझ तक नहीं आ पाता। ढेर सारे बच्चों के मैसेज मिलते हैं, कॉल्स मिलते हैं। 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक टॉपिक है रीजनिंग। ये टॉपिक आपका यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर में भी है। साथ ही साथ बैंक, एसएससी, रेलवे इत्यादि जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये टॉपिक आते हैं। देखिए, मैं कोई रीजनिंग का टीचर नहीं हूं, लेकिन ये रीजनिंग पढ़ाने का मेरा उद्देश्य है क्योंकि मैं नेट का फर्स्ट पेपर पढ़ाता हूं। 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा पढ़ा रहा हूं। अभी मैंने लगभग 10,000 छात्रों को कोचिंग पढ़ाया। हमारे यहाँ लगभग 10,000 छात्र थे जिन्होंने मुझसे पढ़ा। और उसके अलावा नेट के फर्स्ट पेपर में मैं पिछले 8 सालों से ये पढ़ाता टॉपिक चला आ रहा हूँ। देखिए, नेट का प्रथम प्रश्न पत्र इस बार यूजीसी ने बहुत ज्यादा क्रिटिकल कर दिया है। क्रिटिकल क्या कर दिया है? अभी तक छात्रों को 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे या सवा घंटे का समय मिलता है। अगर थोड़ा सा मैं इस पर फोकस डालूं तो यूजीसी नेट के एग्जाम में फर्स्ट पेपर के लिए अभी तक छात्रों को पहले 1.5 घंटे की टाइमिंग थी। 1.5 घंटे की टाइमिंग में उनको 60 क्वेश्चंस मिलते थे और 50 क्वेश्चन पुटअप करने होते थे। फिर यूजीसी ने इस पे कम किया, ये टाइमिंग घटाकर सवा घंटे कर दी और सवा घंटे में 60 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन करने पड़ते थे। लेकिन इस बार यूजीसी ने फिर से छात्रों के साथ बहुत परेशानी खड़ी करने वाली एक विषय तैयार की। अब इस बार से आपको यूजीसी में हर सब्जेक्ट का, देखिए फर्स्ट पेपर जो होता है वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, किसी भी सब्जेक्ट का यूजीसी में नियर अबाउट 104-5 सब्जेक्ट है जो इस समय यूजीसी उनका एग्जाम कंडक्ट करा रही है। इस बार से हर छात्रों के लिए बहुत ही विषम परिस्थिति बन गई। क्यों? क्योंकि इस बार से यूजीसी ने केवल 1 घंटे का समय दिया है और अब आपको केवल और केवल 50 क्वेश्चंस करने। उन 50 क्वेश्चंस में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो 1 घंटे का पेपर में अगर हम 50 क्वेश्चंस ओएमआर को ऐसे गोला भरने जाते हैं, फिल करने जाते हैं, तो हमारा नियर अबाउट 10 से 15 मिनट चला जाता है। अब हमारा 10 से 15 मिनट जब 1 घंटे में चला गया तो नेट के फर्स्ट पेपर में किसी भी छात्र के पास बचे 45 मिनट। 45 मिनट में छात्र को करने हैं 50 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के लिए छात्र को 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है। अब मित्रों, इस कंडीशन में हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है कि हम बैंक, एसएससी, रेलवे के जैसी रीजनिंग सॉल्व करें। इसीलिए मैंने ये एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, पिता पुत्र की आयु का। आप देखिए, नेट के एग्जाम में हर बार एक प्रश्न पिता पुत्र की आयु का बनता है। इसके साथ ये जो मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक के माध्यम से मैं 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है उसमें आयु का एक क्वेश्चन, मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूं दोस्तों, जहां पर आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, आपको पिता पुत्र की आयु का जो प्रश्न है उसको नहीं सॉल्व करना, बल्कि मैं आपको टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मुझे नेट के फर्स्ट पेपर में या 68,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में केवल और केवल एक शब्द है, समय बचाना। हमारा नारा केवल एक है, समय बचाना। समय कम से कम हमें चाहिए और उस समय को कम से कम करने के लिए मैं आज आपको ये ट्रिक बता रहा हूं। देखिए, ये प्रश्न मैंने लिखा है, अनिल की आयु, अनिल की जो उम्र है, अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से 2 गुनी है। मतलब वर्तमान समय में एक भाई एक बहन है, भाई है अनिल और बहन है सुनीता, तो अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से 2 गुनी है। यदि 3 वर्ष पूर्व अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से 3 गुनी थी। देखिए, यहां पर है अनिल की उम्र वर्तमान समय में सुनीता की उम्र से 2 गुनी है। 3 वर्ष पूर्व अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से 3 गुनी थी, तो वर्तमान समय में अनिल की उम्र बताइए। ये प्रश्न यूजीसी फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। आज मैं आपको सबको यही कहना चाहूंगा, यूजीसी नेट के छात्रों को, 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के छात्रों को, कि आप कभी भी समय बचाने के लिए प्रश्न हल करने जाओगे तो लोग आपको बताएंगे, माना पिता की आयु x है,
पुत्र की आयु y है। और इस तरह से जब आप प्रश्न सॉल्व करने जाएंगे ना मित्रों, कभी भी 1 मिनट में आपका इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन मैं जो आज आपको प्रश्न का तरीका बताने जा रहा हूं, ट्रिक बताने जा रहा हूं, उसमें आप प्रश्न मत सॉल्व करना। जो आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, देखिए हमें जो एग्जाम्स करने हैं, हमें ऑब्जेक्टिव मोड के एग्जाम्स करने हैं। ऑब्जेक्टिव मोड में मुझे कहीं भी डिस्क्रिप्टिव नहीं निकालना, मुझे 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बताकर केवल OMR पर उसका गोला भरना, OMR पर उसको फुलफिल करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अब देखिए, अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से 2 गुनी है। यदि 3 वर्ष पूर्व अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से 3 गुनी थी, तो वर्तमान समय में अनिल की उम्र बताइए। अब देखिए, पहला ऑप्शन हमारे पास है 8 वर्ष, या तो अनिल की उम्र 8 वर्ष होगी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 6 वर्ष, या तो अनिल की उम्र 6 वर्ष होगी। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है 12 वर्ष, या तो अनिल की उम्र 12 वर्ष होगी। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 16 वर्ष, तो या तो अनिल की 16 वर्ष। इन चारों में से कोई एक करेक्ट आंसर आपको पता करना है। अब देखिए, जैसे जैसे प्रश्न कहता जाए केवल मैं वैसा ही करता हूं। अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से 2 गुनी है, इसका मतलब अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से अगर 2 गुनी है, तो सुनीता की उम्र भी तो अनिल की उम्र से आधी होगी। अगर सुनीता की उम्र अनिल की उम्र से आधी होगी, तभी तो अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से 2 गुनी है। अब देखिए, यहाँ पर मान लिया मैंने अनिल की उम्र 8 वर्ष है, तो सुनीता की उम्र अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 4 वर्ष हो जाएगी। मान लिया मैंने अनिल की उम्र अगर 6 वर्ष है, तो सुनीता की उम्र इसके देखेंगे अकॉर्डिंग तो 3 वर्ष हो जाएगी। अगर अनिल की उम्र 12 वर्ष है, तो प्रश्न के अनुसार मैंने देखा तो सुनीता की उम्र 6 वर्ष होगी। अगर प्रश्न के अनुसार अनिल की उम्र 16 वर्ष हो, तो सुनीता की उम्र 8 वर्ष होगी। क्यों? क्योंकि प्रश्न में दिया है अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से 2 गुनी है, इसका मतलब सुनीता अनिल की उम्र की आधे होगी। तो मैंने केवल जो ऑप्शन दिए थे उसको आधा कर दिया प्रश्न के अनुसार। उसके बाद देखिए, आगे पढ़ते हैं प्रश्न। आगे जब प्रश्न पढ़ते हैं, तो यदि 3 वर्ष पूर्व अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से 3 गुना थी, तो देखिए 3 वर्ष पूर्व दिया है ना, तो याद रखिए, अगर आज मेरी आयु 20 वर्ष है, तो 5 साल बाद देगा, तो बाद के लिए 5 वर्ष जोड़ देंगे। तो अगर आज मेरी आयु 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद 25 वर्ष की हो जाएगी। और अगर पूर्व या पहले दिया, तो 5 साल पहले मेरी आयु 5 साल पहले अगर पूछा जाएगा, तो 15 वर्ष होगी। इसका मतलब पहले के लिए घटा देंगे और बाद के लिए जोड़ देंगे। अब यहां देखिए दिया है, यदि 3 वर्ष पूर्व, ये शब्द देखिए 3 वर्ष पूर्व, तो पूर्व के लिए माइनस करेंगे। और कितना वर्ष है? 3 वर्ष। तो जितने अंक आपको दिए गए हैं, सब में से 3 माइनस कर दीजिए। अब देखिए, मैं केवल प्रश्न पढ़ रहा हूं, प्रश्न के आधार पर ही कार्य कर रहा हूं, और यही करने से आपका समय बच जाएगा। 3 वर्ष पूर्व, तो 8 में से मैंने 3 माइनस कर दिया, तो 8 में से अगर 3 आप माइनस कर देंगे, तो आपका बचेगा कितना? 5। 4 वर्ष है, 4 वर्ष में से 3 माइनस कर देंगे, तो बचेगा आपका कितना? 1। 6 वर्ष है, 6 वर्ष में से अगर आपने 3 माइनस कर दिया, 3। 3 वर्ष है, 3 वर्ष में से 3 माइनस कर दिया, 0। 12 वर्ष है, 12 में से 3 माइनस कर दिया, 9। 6 वर्ष है, 6 में से 3 माइनस कर दिया, 3। 16 वर्ष है, 3 माइनस कर दिया तो 13। और 8 वर्ष है, 3 माइनस कर दिया तो 5। पूर्व के लिए मैंने माइनस कर दिया, तो जो अंक मुझे दिए गए थे उसी में से मैंने 3 कम कर दिए। अब देखिए, 8 में से 3 माइनस कर दिए 5, 4 में से 3 माइनस कर दिया 1, 6 में से 3 माइनस कर दिया 3, 3 में से 3 माइनस कर दिया 0, 12 में से 3 माइनस कर दिया 9, 6 में से 3 माइनस कर दिया 3, 16 में से 3 माइनस कर दिया 13, और 8 में से 3 माइनस कर दिया 5। अब इसका मतलब मेरे पास नई आयु जो मिली वो 5 और 1 मिली, 3 और 0 मिली, 9 और 3 मिली, और 13 और 5 मिला। अब प्रश्न पे आ जाते हैं। 3 वर्ष पूर्व अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से 3 गुनी थी, तो अब 3 वर्ष पूर्व का जो आपको आयु मिली है उसमें देख लीजिए। 1 जो है 5 है और 1 है, तो 5 1 का 3 गुना है क्या? नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहां देखिए 0 है और 3 है, तो 0 का 3 गुना 0 में किसी का भी गुणा करेंगे 0 नहीं आएगा, तो 0 का 3 गुना 3 नहीं होता, 0 नहीं होता, ये भी ऑप्शन नहीं है। यहां देखिए
5 है और 13 है। अगर 5 का 3 गुना करते तो 5 के 15 होता, लेकिन 13 है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। यहां देखिए 3 का 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 9, 3 त्रिक 9, तो 3 त्रिक 9, यही हमारा आंसर सही है। इसका मतलब वर्तमान समय में अनिल की उम्र कितने वर्ष है 12 वर्ष है। मित्रों अगर आप इस तरीके से प्रश्न का उत्तर करेंगे तो चाहे यूजीसी का फर्स्ट पेपर दे, ये प्रश्न नहीं सॉल्व करना है आपको। यहां पर केवल 4 ऑप्शन हमें चेक करने हैं, 4 ऑप्शन चेक करेंगे, समय आपका कम से कम लगेगा। चाहे आप यूजीसी फर्स्ट पेपर के एग्जाम में ये ट्रिक्स अपनाएं, चाहे 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा में ये ट्रिक्स अपनाएं, या किसी अदर एग्जाम में जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव ना करना हो, समय की बचत करनी हो, तो पिता पुत्र के आयु से संबंधित ये प्रश्न जब भी आप करेंगे हर बार आपको समय कम से कम मिलेगा। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि हर छात्र किसी भी विषय का हो, कहीं भी हो, इलाहाबाद आकर के मुझसे नहीं मिल सकता, नहीं पढ़ सकता, नहीं मैं उसकी सहायता कर सकता, तो अपने पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं उस तक अपनी पहुंच बनाकर अपनी बात उसको समझा पाऊं, और आपकी सफलता ही मेरा पर्याय सिद्ध कर देगी। मैं जीवन में जहां तक पहुंचा वो शिक्षा के माध्यम से पहुंचा, उसी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपना इस पार्थ एजुकेशन चैनल को चलाया है। और आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि इस पार्थ एजुकेशन चैनल को आगे ढेर सारे लोगों से शेयर कीजिए, ढेर सारे सब्सक्राइब कराइए। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो 9451216656 इस पर आप अपने सुझाव, अपने मैसेज और अपनी जो भी दिक्कतें हैं उस पर मुझे व्हाट्सएप, फोन या मैसेज से बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इलाहाबाद में रहते रहते मैं रोहित सर हर पूरे इंडिया के मित्रों के साथ अपना सहयोग करके उनकी दुविधाओं को, उनके जो संशय हैं, शंकाओं को दूर कर सकूं। अगर पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगा तो इसको ढेर सारे लाइक्स दीजिए, सब्सक्राइब दीजिए और लोगों से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।